YouTube channel and I hope you are doing great and I'm great too. So आज की व्लॉग में हम आज बनाएंगे घर के छोटू से बेबी का बर्थडे। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आपको आगे व्लॉग में दिखेगा। एंड आपने मेरा पहला व्लॉग अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, आई गेस देख ही लिया होगा राइट। चलिए आज का व्लॉग में आपको दिखाती हूँ क्या क्या होने वाला है। चलो ओके सो यहाँ पे मैं शावर लेके रेडी हो चुकी हूँ स्नूपी के बर्थडे पे जाने के लिए। या उसका नाम स्नूपी है और हम प्यार से उसे टिड्डू भी कहते हैं। एंड ऑल्सो आज मेरा हेयर डे भी था। मेरे हेयर को कुछ ज्यादा ही केयर चाहिए आई फील सो। एक सेकेंड, ये आवाज क्या आ रही है बाहर से? वाह, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। यस, बिकॉज मैं बारिश का इतने टाइम से इंतजार कर रही थी बिकॉज इतनी गर्मी हो जा रही है ना। ऊपर से मैं टॉप फ्लोर पे रहती हूँ तो यहाँ पे गर्मी कुछ ज्यादा ही होती है क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है और एसी तो बिल्कुल ही हेल्पलेस फील करता है। सो थैंक यू शिवा। एंड मुझे सबसे ज्यादा खराब लगता है वो स्ट्रीट डॉग्स के लिए एंड एनिमल्स जो कि स्ट्रीट्स पे रहते हैं। एटलीस्ट उनको आराम मिला होगा। एक्चुअली वान्या को मैं अभी बारिश दिखाना चाहती थी बट शी इज स्लीपिंग राइट नाउ एंड ऑल्सो उसे अभी जाना है। मैं सोच रही हूँ रेस्ट कर ले। एंड यहाँ वान्या उठ गई है। मुझे लगा था कि जब तक सो रही है मैं रेडी हो जाऊंगी बट अब मैं साथ साथ रेडी होंगी। देखती हूँ मैं कैसे रेडी हो सकती हूँ। यहाँ मैंने वानिया को मालिश करके फ्रेशन अप कर दिया। अब बस उसका आउटफिट डिसाइड करना है कि उसे मैंने क्या पहनाना है। कुछ कंफर्टेबल ही पहनाऊंगी। हाय सोना, हाय स्नूपी, से हेलो। हेलो स्नूपी। और यहाँ ये छोटू सा बेबी हमें बुलाने आया है कि चलो जल्दी मेरा बर्थडे स्टार्ट होने वाला है। तो हमें स्नूपी ने आके एक रिमाइंडर दे दिया है कि हमें जल्दी ही नीचे जाना है। सो जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। ये देखो एक छोटू सा मैजिक। ये यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ। ये टॉप मुझे बहुत ही प्यारा लगा इसका कलर, तो मैंने ये मिंत्रा से मंगवाया है। ओह दिस लुक्स नाइस। मुझे कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है। एंड यहाँ देखो मेरे हेयर। आफ्टर डिलीवरी मेरे हेयर थोड़े से वीक तो हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है बट अभी उतने स्टार्ट नहीं हुए। आई होप मैं केयर करने लग जाऊंगी तो ठीक हो जाएंगे। एंड मैं जल्दी से थोड़ा थोड़ा रेडी हो जाती हूँ। एंड यहाँ पे मैंने सेम लिपस्टिक लगाई है जो कि मैंने आपको बताया था अपने पहले व्लॉग पे। इसका टेक्सचर मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत ही क्रीमी है। एंड इस लिपस्टिक का स्टे तो बहुत ही अच्छा है। काफी टाइम तक चेहरा बिल्कुल फ्रेश दिखता है। एंड यहाँ पे मैं जस्ट हर्ब्स का चीक टिंट लगा रही हूँ जो कि बहुत ही प्यारा सा एक नेचुरल लुक देता है। सी वान्या भी वही बता रही है आपको। थोड़ा सा होता है फीलिंग लाइक मी अगेन आफ्टर वान्या। एंड ये डेनिम पैंट मैंने जूडियो से ली थी। लेट्स गो। ओए इस छोटू बेबी को तो अभी तक मैंने रेडी ही नहीं किया है। मुझे ये चीज वान्या की बहुत ही अच्छी लगती है। ये बहुत ही प्यार से तैयार होती है, बिल्कुल मुझे देखते रहेगी, बात करते रहेगी। सी कितनी क्यूट लग रही है। एंड ये मैं एवरीडे खाती हूँ बिकॉज ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। ये दूध का बना हुआ छेना होता है जिसमें मैं थोड़ा सा ब्राउन शुगर डाल देती हूँ थोड़ा सा मीठा करने के लिए, अदरवाइज ये बहुत फीका लगता है। तो यहाँ मैं वान्या के साथ थोड़ा सा बैठ के खा रही हूँ, वो मुझे देख रही है। यू नो समटाइम्स मुझे इतना अजीब लगता है जब मैं इसके साथ खा रही होती हूँ, ये मुझे देख रही होती है और मैं इसे नहीं दे सकती हूँ बिकॉज ऑब्वियसली ये छोटू सा बेबी है और इसके सॉलिड शुरू होंगे 6 मंथ्स के बाद। एक्चुअली इनका डाइजेस्टिव सिस्टम अभी बहुत ही सेंसिटिव होता है एज पर माई डॉक्टर। सो 6 मंथ्स तक इनको सिर्फ फीड करना होता है। समटाइम्स आई फील रब ने सब कुछ नेचुरली ही बना के भेजा हुआ है। 6 मंथ्स तक एक मदर भी प्रॉपरली हील कर जाती है एंड सॉलिड शुरू होने के बाद ऑब्वियसली एक वर्क और ऐड होगा क्योंकि आपको बेबी को हर टाइम कुछ ना कुछ नया बना के देना होगा। एंड अगेन मैं यहाँ पे वान्या के साथ बात करते करते उसे रेडी कर रही हूँ। बात करने से क्या होता है कि इनके साथ एक अच्छा बॉन्ड बनता है एंड ऑब्वियसली बेबी का माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है तो अपना काम भी हो जाता है साथ साथ। एंड यहाँ वान्या दी मम्मा एंड वान्या रेडी हो चुके हैं। सो लेट्स गो। ओए हम आ गए। जब तक वान्या की दादी मम्मा रेडी हो रही हैं तब तक मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर रही हूँ वान्या के साथ। हम साथ में थोड़ा खेल भी रहे हैं एंड ऑल्सो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर ली है आप सबको दिखाने के लिए। एंड ये देखो छोटू सा बेबी कितने आराम से बैठी हुई है।
एंड यहाँ मैं टीवी में अपना व्लॉग चेक कर रही थी कि कैसा दिखता है डिफरेंट टीवीज में। एंड ऑल्सो ये आप देख रहे होगे कि मैं बॉटल में क्या पी रही हूँ, ये है गर्म पानी, जिसका कि व्लॉग मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था वेट लॉस के नाम से। तो वेट लॉस की वीडियो आप इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो। और यहाँ पे रूम के टेम्परेचर को थोड़ी सी एसी की जरूरत लग रही थी, तो मैंने जल्दी से ऑन करा। एंड सी वान्या यहाँ पे कितनी कंफर्टेबली है। एंड ऑल्सो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि वान्या अपने दादू दादी के साथ हमेशा ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करे। बट वान्या के आने के बाद अचानक से लाइफ इतनी बिजी हो गई है, जैसे कि उसके काम होते हैं प्लस मेरे पर्सनल काम होते हैं प्लस घर की चीजें। एंड आफ्टर दैट मेरी रिकॉर्डिंग्स, मेरे एडिट्स एंड कोलैबोरेशंस इंस्टाग्राम, और अब तो मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है, सो दिस टेक्स टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम। बट यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट इज, वान्या की दादी इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट एंड वर्किंग वुमन, सो शी अंडरस्टैंड्स दिस, सो वी कोऑर्डिनेट एंड मैनेज द हाउस रियली वेरी वेल। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं कुछ हेयर स्टाइल चेंज करूँ, तो मैं कुछ रबर बैंड लाई नहीं थी। देन मुझे मिला ये स्नूपी का रबर बैंड। मैंने कुछ लुक चेंज करने की कोशिश करी, तो देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। एंड यहाँ हेयर स्टाइल बनाते वक्त मैंने देखा कि वान्या मुझे देख रही है कि उसकी मम्मा कर क्या रही है। एंड इसके हेयर आई डोंट नो क्यों ऐसे रहते हैं। एंड यहाँ स्नूपी का केक हो गया है रेडी। वाओ, ये कितना ही क्रिएटिव लग रहा है। एंड ऑल्सो ये इडली के साथ बना है, सो इट्स टोटली सेफ फॉर हर। और चलिए मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, ये है हमारे पति देव, ये उनकी बहुत ही केयर फ्री टाइम की पिक्चर है। एंड ये जगह आई होप आप पहचान रहे होगे, ये वही है जहाँ पे राम नवमी चल रही थी। एंड हम बालकनी में एंजॉय कर रहे थे। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपने पहला व्लॉग देखा होगा, फिर आपको पता चलेगा कि मैं कौन सी जगह दिखा रही हूँ। और यहाँ पे बहुत ही डिलिशियस केक्स रेडी हो चुके हैं, एक हमारे लिए है और एक स्नूपी के लिए है। सो आई कांट वेट, मेरे को भी अब लग रहा है कि जल्दी से केक कटिंग हो और मैं जल्दी से खाऊं उसे। अब यहाँ स्नूपी बिल्कुल ही वेट नहीं कर पा रही है, बिकॉज केक बिल्कुल उसके सामने है। सो मैं उसका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ जब तक सारे इकट्ठे हो जाएं। तो भाई आ गया, भाई आ गया, भाई आ गया, भाई आ गया। फाइनली स्नूपी को एक रिलीफ मिला कि सब अब इकट्ठे हो रहे हैं। देखो ये कितनी खुश है, इसका पोनीटेल देखो, ये कितनी क्यूट लगती है। इसका ही रबर बैंड लिया था मैंने। जल्दी हैप्पी टू यू बर्थडे टू एंड फाइनली द वेट इज ओवर। फाइनली स्नूपी को केक मिल गया है। और देखो इसे ये भी केक खाना है, ये केक उसे नहीं मिल सकता है, ये मीठा केक है ऑब्वियसली, इसलिए उसके लिए अलग केक बना है। और एक सेकंड, स्नूपी की एज क्या हो रही है ये तो मुझे पता ही नहीं है। और ये है स्नूपी का जैकपॉट टाइम, बट इसको मिलेगा नहीं बिकॉज इसने अपना कोटा पहले ही कंप्लीट कर लिया। इसने मॉर्निंग में बहुत सारा ये इडली केक खा चुकी है। सो अब ये हमारी बारी है केक खाने की। ये मेरे हस्बैंड अब घर आके भी काम कर रहे हैं, हम सबको केक कट करके दे रहे हैं। कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, ये मत करो आप। देखिए मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, सॉरी क्षमा चाह, लेकिन आप गलत कर रहे हैं सर। और यहाँ सबने केक खा लिया है, जो कि ये मेरा फेवरेट केक था, ये था वैनिला केक। और यहाँ देखो मेरे हस्बैंड को ये नूडल्स खा रहे हैं जो कि इनकी मम्मा ने बनाए हैं। ये इनका फेवरेट डिश है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही खाते हैं। और यहाँ मैं और वान्या उनको बैठ के देख रहे हैं बिकॉज मैं नूडल्स नहीं खा रही हूँ, मैं खा रही हूँ पराठा रोल, जो कि मम्मा ने बहुत ही डिलिशियस तरीके से बनाया था। इसमें घर की ही सब्जी थी विद सम सॉस एंड उसको पराठे में रोल कर दिया था। ये बहुत ही लजीज लग रहा था। तब तक मैंने उनको कहा कि अब वान्या को पकड़ो बिकॉज मैं खा रही थी। और यहाँ पे फादर एंड डॉटर देखो कितने प्यार से एंजॉय कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये दोनों टाइम स्पेंड करते हैं बिकॉज इनको बहुत ही कम टाइम मिलता है दोनों को साथ में। और यहाँ पे स्नूपी ने भी अपना डिनर फिनिश कर लिया है। व्हाट अ ग्रेट रिलीफ। और यहाँ देखो व्हाट अ लवली मोमेंट, वान्या अपनी दादी मम्मा के साथ खेल रही है एंड शी इज लुकिंग सो क्यूट। एक सेकेंड, यहाँ वान्या के चीक्स पे क्या हुआ है? ओके, यहाँ पे से किस्सी मिला है। एंड यू नो व्हाट, वान्या को इस तरह
उसे बैठना बहुत पसंद है, मोस्ट ऑफ द टाइम बैठना ही पसंद करती है, बट वो खुद नहीं बैठ पाती है, हमें बैठाना पड़ता है। एंड देन फिर मैं अंदर आ गई अपना डिनर लेके, बिकॉज हम सब ने डिनर तो कर लिया था, बट वानिया को तो फिर भूख लग गई थी। मैंने सोचा मैं अंदर जाकर उसे फीड कर देती हूँ। और फिर जब मैं वानिया को लेकर अंदर आ गई, तब वानिया को बाहर जाना था बिकॉज उसका एंटरटेनमेंट छूट रहा था, तो तब तक उसके पापा भी अंदर आ गए। एंड देन और फिर हम तीनों ने टाइम स्पेंड किया। एंड यहाँ वानिया का स्लीपिंग टाइम स्टार्ट हो रहा था, तो उसने जाने से पहले पहले अपनी दादी मम्मा के साथ थोड़ा सा और टाइम स्पेंड किया और उसे लग रहा था कि मैं सारा एंटरटेनमेंट आज ही ले लूं। और हम यहाँ वापस आ चुके हैं। जैसे कि ये वानिया का स्लीपिंग टाइम है, तो ये हमारा साथ में एक वॉकिंग टाइम भी है साथ साथ, बिकॉज जब मैं वानिया को सुला रही होती हूँ तब मैं वॉक भी कर लेती हूँ एंड घर का कुछ सामान जो इधर से उधर रखा हुआ है वो अरेंज भी हो जाता है एंड वानिया सो भी जाती है, प्लस मेरी वॉकिंग भी हो जाती है और इसी बहाने मैं घर भी चेक कर लेती हूँ कि सारा कुछ वेल प्लेस्ड है या नहीं। एंड यहाँ मैं फिशेस को खाना दे रही हूँ एंड ऑल्सो वानिया को बहुत ही अच्छा लगता है जब ये फिशेस को देखती है। इसका जो आई कांटेक्ट होता है वो बहुत, एक एक फिश को ये बहुत ध्यान से देखती है। उसे देखते हुए मुझे बड़ा मजा आता है। एंड यहाँ मैं किचन में जा रही हूँ क्योंकि एवरी नाइट मैं एक गिलास दूध पीती हूँ सोने से पहले, जिसमें मैं मिक्स करती हूँ माइलो का लैक्टोमामा। इसे पीने से हेल्थ बेनिफिट्स तो बिल्कुल है, बट मुझे ये बहुत ही डिलीशियस लगता है। मेन रीजन एक्चुअली मेरा यही है। एंड ऑल्सो इसमें कोई एडेड शुगर भी नहीं है, तो इसे पीना बहुत ही ईजी है। बस इसमें 1 स्कूप में लैक्टोमामा डालती हूँ एंड देन इट्स रेडी। एंड यहाँ मुझे अचानक से याद आया कि मैंने तो लाइट्स ऑफ की ही नहीं है। देन मैं जल्दी से गई एंड मैंने लाइट्स ऑफ करी पहले। बाय फिशीज। अब मेरा टाइम हो चुका है यहाँ पे नाइट टाइम रूटीन का, जो कि स्किन केयर का टाइम है ये। बिकॉज कुछ दिन से मैं अपनी स्किन की केयर कर रही हूँ एंड मुझे रिजल्ट्स दिख रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा इसे कंटिन्यू करूँ। यहाँ पे मैंने अपना फेस वॉश कर लिया, जिसको मैं रिकॉर्ड करना भूल चुकी हूँ कि मैंने कौन सा प्रोडक्ट यूज किया है, बट डोंट वरी, मैं उसे अपनी नेक्स्ट वीडियो पे दिखा दूंगी। यू नो, फ्रेश होकर सोने से कितनी अच्छी नींद आती है एंड प्लस जो हमारी स्किन होती है मोस्टली रात को ही रिपेयर होती है। तो ये नाइट टाइम की जो स्किन केयर रूटीन होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं कई बार मॉर्निंग टाइम रूटीन में फिर भी मिस कर जाती हूँ, बट मैं ट्राई करती हूँ कि नाइट टाइम मैं बिल्कुल फॉलो करूं। एंड यहाँ मैं फॉक्सटेल का रेटिनॉल नाइट सीरम यूज कर रही हूँ, ये बहुत ही अच्छा है एंड ऑल्सो ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है एंड आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स। एंड यहाँ मैं यूज कर रही हूँ लोटस का नाइट जेल, जो कि ग्रीन टी के साथ बना है एंड ग्रीन टी मेरा ऑल टाइम फेवरेट है और इसका जेल बेस्ड फॉर्मूला बहुत ही अच्छा है, जो कि स्किन में डायरेक्टली ऑब्जर्व कर जाता है एंड सुबह उठकर एक बहुत ही फ्रेश लुक मिलता है। और यहाँ पे मैं सैंडलवुड बॉडी मिस्ट यूज कर रही हूँ, जो कि है ब्लू नेक्टर का। मुझे सैंडलवुड की खुशबू बहुत ही पसंद है। मैं सोप भी वही यूज करती हूँ, जो कि मैं जल्दी आपको दिखाऊंगी। सोप भी बहुत ही स्पेशल है। और यहाँ मेरा बेसिक सा नाइट रूटीन खत्म हो चुका है और मैं जा रही हूँ सोने। एक सेकेंड, आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब किया है नहीं किया? ओके, जो नहीं किया है तो अभी कर दो एंड जो कर दिया है तो थैंक यू सो मच। बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।